नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर जय बाबा में। आज हम आप लोगों को कुछ शक्तिशाली रत्नों की जोड़ी के बारे में जानकारी देंगे। विषय बड़ा रोचक है, इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। रत्नों का संसार कितना पुराना है इसे कोई नहीं बता सकता। यह हर काल में उपयोग में हुआ है। महाभारत काल में भी हुआ है, द्वापर में भी हुआ है, त्रेता में भी हुआ है, हर युग में हुआ। और इस युग में भी इसका प्रचलन उसी रीति रिवाज से चल रहा है। हर धर्म के लोग धारण करते हैं। हर धर्म के लोगों का अपना अपना धारण करने का विधि विधान है, लेकिन लाभ वही है। सबको एक ही तरीके से लाभ मिलता है। तो जिन रत्नों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्याओं का निवारण करने में सक्षम माने गए हैं। नौकरी हो, व्यापार हो या राजनीति से जुड़ा आपका कैरियर हो, हर जगह आपका झंडा परचम लहराएगा। कामयाबी कदम जरूर चूमेगी, बशर्ते कि रत्न शुद्ध होना चाहिए और इसे धारण करने का विधि विधान सही होना चाहिए। तो आइए हम चर्चा करते हैं इन महारत्नों के बारे में, जिनकी जोड़ी या मेल आपको एक बुलंदी तक पहुंचाएगा। तो रूबी यानी कि माणिक, नीलम, पेरिडॉट, ओपल, मोती, गोमेद, गार्नेट जैसे बहुत रत्न हैं जो काफ़ी शक्तिशाली माने जाते हैं और इन रत्नों को धारण करने से कई तरह के फायदे होते हैं। तो आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा, यदि ज्योतिष से संबंधित कोई जानकारी आप चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना है, कुंडली मिलान करवाना है, या किसी ग्रह नक्षत्र के बारे में आप चर्चा करना चाह रहे हैं, या किसी प्रकार का रत्न उपरत्न रुद्राक्ष खरीदना चाह रहे हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। रूबी रत्न यानी कि माणिक, इसे माणिक भी कहा जाता है और यह सूर्य का रत्न है। इसे रत्नों का राजा कहा गया है, क्योंकि ग्रहों के राजा यदि सूर्य हैं तो रत्नों का राजा माणिक है। ये तो स्वाभाविक सी बात है। और इस रत्न को धारण करने से कारोबार और करियर में बड़ी अपार तरक्की मिलने के योग बन जाते हैं। दूसरा शक्तिशाली रत्न है नीलम। इसे तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वर्ल्ड का बच्चा बच्चा जानता है नीलम क्या है और इसके काम क्या है। और जो कहावत है वो सत्य है कि नीलम राजा को रंग रंग को राजा बनाने की शक्ति रखता है। नीलम यदि आप धारण कर रहे हैं तो आपका जो दैनिक जीवन है बड़ा साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि शनि न्याय के देवता है और जरा भी आपकी अन्याय आपकी बर्बादी का कारण बन सकता है। इसके लिए नीलम को बहुत सोच समझकर, यदि आपकी कुंडली के अनुसार भी नीलम लाभ दे रहा है तो भी नीलम धारण करने के पहले आप इतना सोच लेना कि आपको बहुत सावधानी पूर्वक नीलम धारण करना है। यह रत्न धन से संबंधित समस्याओं को दूर करता है और आर्थिक स्थिति को मजबूत बना देता है। बात कर रहा हूं मैं पेरिडॉट रत्न की। यह रत्न ऐसे तो ग्रीन एमराल्ड यानी कि पन्ना का उपरत्न है, लेकिन बड़ा अनोखा और बहुत सुंदर रत्न पेरिडॉट होता है और पश्चिम देशों में इसकी प्रचलन बहुत ज़्यादा है। ये हीलिंग स्टोन है, कोई भी इसको पहन सकता है, इसका कोई नुकसान नहीं होता। और पेरिडॉट को धारण करने से आपकी ज्ञान और बुद्धि का विकास होता है और ये बड़ा शक्तिशाली उन लोगों के लिए माना जाता है जो किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हैं, उनके लिए यह पत्थर बड़ा ही उपयोगी होता है। ओपल के बारे में तो सब कोई जानते हैं, हीरा का उपरत्न है, शुक्र का रत्न है। शुक्र धन वैभव सौंदर्य के कारक हैं, भोग विलास के कारक हैं और यह रत्न चमत्कार में बड़ा प्रभावशाली होता है। जल तत्व को सीधे प्रभावित करता है। यह रत्न भावनाओं को नियंत्रित करने और मन को संतुलित करने में बड़ी मदद करता है, बशर्ते ये है कि नए उम्र के बच्चे इसे न धारण करें। एक सावधानी के लिए मैं बता रहा हूँ, इसे जो अपने जीवन में परिपक्व हो चुके हैं उनको ही ओपल धारण करना चाहिए। युवा वर्ग के लिए ओपल पहनने की मैं सलाह किसी को नहीं देता हूं। तो इन रत्नों से आप कैरियर में एक अच्छी सफलता बना सकते हैं। आप जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं
उस क्षेत्र से जुड़े रत्नों का आप प्रयोग करके आप जीवन में बड़ी तरक्की हासिल कर सकते हैं। और इन रत्नों की जोड़ी होती है, हर रत्न को एक साथ नहीं धारण किया जाता है। और जैसे जो हीलिंग स्टोन होते हैं उनको छोड़ के बाकी नीलम, पुखराज, पन्ना, माणिक, गोमेद, लहसुनिया, इन सब रत्नों को धारण करने के पहले किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से परामर्श ले लेना चाहिए। कभी कभी ये रत्न नुकसानदायक हो जाते हैं। कई ऐसे रत्न हैं जिसे धारण करने से व्यक्ति के सफलता के मार्ग में आ रही सभी बाधाओं से छुटकारा दिलाने में मदद हो जाती है और जातक को अपने कैरियर में अपार सफलता मिलती है। हर किसी को सक्सेसफुल और अच्छे कैरियर की चाहत होती है और कई ऐसे रत्न हैं जो व्यक्ति के कैरियर में सक्सेस और फेम दिलाने में काफ़ी मदद करते हैं। आप भी कैरियर में सफलता पाने के लिए कुछ रत्न धारण कर सकते हैं। यह रत्न सफलता के साथ व्यक्ति को आत्मविश्वास, लोगों को प्रभावित करने की क्षमता और कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाने के लिए मदद करेगा। तो आपके जीवन में, आपके कैरियर में आ रही बाधाओं को सफलता दिलाने वाले इन रत्नों के बारे में आप विस्तार से जानिए। रूबी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। यह सबसे शक्तिशाली सूर्य का रत्न है और इसे धारण करने से व्यक्ति की बिजनेस लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों बेहतर हो जाती है। लेकिन रूबी किसको धारण करना चाहिए, सवाल ये उठता है। सरकारी संस्थानों, इंजीनियर, स्टॉक ब्रोकर, आर्टिस्ट, एक्टर और नाटककार जैसे पेशे से जुड़े हुए लोगों के लिए रूबी रत्न धारण करना बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। और रूबी रत्न के साथ आप मूंगा धारण कर सकते हैं। यदि आप रूबी को दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में धारण किए हैं तो मूंगा रत्न को आप बाएं हाथ की अनामिका अंगुली में धारण करिए। आपके जीवन की हर बाधा दूर हो जाएगी और आप एकदम सफलता का झंडा गाड़ देंगे। खास करके राजनीति से जुड़े हुए लोग इस रत्न की जोड़ी को बना सकते हैं, लाल मूंगा और माणिक। लाल मूंगा कैरियर में अपार सफलता के लिए माना गया है। इसे धारण करने से मंगल मजबूत होता है और मंगल यानी कि ग्रहों के सेनापति। मूंगा धारण करने से व्यक्ति में साहस, मनोबल और लीडरशिप आता है। लाल मूंगा व्यक्ति को आर्थिक और प्रोफेशनल ग्रोथ में मदद करता है। और पुलिस ऑफिसर, सैनिक, सर्जन, पायलट या फार्मासिस्ट के पेशे से जुड़े लोगों के लिए तो लाल मूंगा बड़ा ही उपयोगी स्टोन माना गया है। अब लाल मूंगा और माणिक की जोड़ी यदि आप बना रहे हैं तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, बशर्ते कि रत्न ओरिजिनल होने चाहिए और आपके वजन के हिसाब से और आपके बाकी हर चीज़ों का, कुंडली का विश्लेषण बारीकी से करने के बाद ही ये निर्णय लिया जा सकता है। अब हम आपको बताएंगे पन्ना के बारे में। एमराल्ड स्टोन को पन्ना के नाम से जाना जाता है। यह कैरियर में सफलता दिलाने वाला सबसे शक्तिशाली स्टोन माना जाता है और इस रत्न को धारण करने से याददाश्त, बुद्धिमत्ता और कम्युनिकेशन स्किल में मजबूती होती है। कॉमर्स, ट्रेड, बैंकिंग, गणितज्ञ, राजनेता, प्रोफेसर, पब्लिक स्पीकर और इंजीनियरिंग जैसे पेशे से जुड़े लोगों के लिए एमराल्ड धारण करना मंगलकारी होता है। एमराल्ड एक ऐसा स्टोन है जिसे आप हर जगह फिट कर सकते हो। इसे आप पुखराज के भी साथ पहन सकते हो, माणिक के भी साथ पहन सकते हो, नीलम के साथ पहन सकते हो। और आप बड़े बड़े हस्तियों में देखेंगे, बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे तो इस तरह की जोड़ी बना के रखे हैं। माणिक के साथ कोई पन्ना पहने हैं। मूंगा एक ऐसा स्टोन है जो पन्ना के साथ जोड़ी नहीं बना सकता, बाकी आप किसी भी स्टोन के साथ पन्ना की जोड़ी बना सकते हैं। अब हम बता रहे हैं नीलम। ब्लू सफायर बेहद कीमती नीले रंग का रत्न होता है और इसे ही नीलम कहा जाता है। इस रत्न को धारण करने से स्वास्थ्य बेहतर रहता है और यह धन अर्जित करने के कई रास्ते खोलता है।
नीलम रत्न पहनने से व्यक्ति पर शनि ग्रह के दुष्प्रभाव कम होते हैं, असर कम हो जाता है। वकील, डॉक्टर, लेखक, वैज्ञानिक, राजनीतिकर्ता, आर्मी और मजिस्ट्रेट के पेशे से जुड़े लोगों के लिए नीलम रत्न धारण करना अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। लेकिन यदि आपके कुंडली के अनुसार भी नीलम धारण करना आपके लिए उपयोगी लग रहा है, आपकी कुंडली इस चीज का आदेश दे रही है कि आप नीलम धारण कर सकते हैं, फिर भी आपको चुनाव करना है कि क्या आप अपने जीवन में कुछ ऐसा बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि एक छोटी सी आपकी गलती आपके पूरे लाइफ को बर्बाद कर सकती है। शनि न्याय के देवता हैं। आप जीवन में किसी के भी साथ अन्याय या अनर्गल कार्य न करने की कसम खा रहे हैं तो ही नीलम धारण करना, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। नीलम के साथ आप पन्ना धारण कर सकते हैं और नीलम के साथ आप ओपल को धारण कर सकते हैं। इनकी जोड़ी बड़ी खूबसूरत जोड़ी होती है और जीवन में अपार सफलता दिलाती है। कैटसाई की मैं बात कर रहा हूँ, जिसे लहसुनिया कहा जाता है। यह केतु का रत्न है। केतु का कार्य भी शनि से ही मिलता जुलता है, क्योंकि शनि और केतु ये कुंडली के तांत्रिक हैं। ये हमेशा ध्यान साधना में लीन है। केतु का रत्न लहसुनिया यदि आप धारण करके जीवन में तरक्की करना चाहते हैं तो आप कम से कम आधे घंटे सुबह नियमित आप योग साधना जरूर करिए, ध्यान करिए। आपको कैटसाई तरक्की बड़ी तेजी से देगी और कैटसाई को धारण करने से आपके कैरियर में सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यह रक्त से संबंधित कई बीमारी, स्वास्थ्य की समस्याओं और आर्थिक नुकसानों से बचाने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। और जीवन में यदि किसी व्यक्ति की आर्थिक तंगी का बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ चुका है तो उन्हें कैटसाई धारण करना चाहिए। कैटसाई आप मूंगा के भी साथ धारण कर सकते हैं, गोमेद के साथ धारण कर सकते हैं, लहसुनिया के तो इसका नाम ही है। नीलम के साथ भी आप धारण कर सकते हैं। माणिक के साथ धारण मत करें। पुखराज के साथ भी कैटसाई धारण किया जा सकता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में कुंडली विश्लेषण करने के बाद जज, राजनेता, फार्मासिस्ट, एक्टर्स, कम्युनिकेशन से जुड़े लोग, म्यूजिशियन, डांसर और लेखक के पेशे से जुड़े लोगों के लिए लहसुनिया रत्न बेहद लाभकारी होता है। लेकिन लहसुनिया आप धारण कर रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का लहसुनिया कनक खेत यानी कि क्रैशियो बैरल का लहसुनिया धारण करेंगे तो ही लाभ मिलेगा। लोकल लहसुनिया धारण करने से आपको विशेष लाभ नहीं मिलेगा। तो इन रत्नों की यदि आप जोड़ी बना रहे हैं और इस जोड़ी का आप लाभ उठाएं तो आपके जीवन में तरक्की होगी और आपकी मेहनत भी रंग लाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन रात परिश्रम करते हैं, लेकिन उनके परिश्रम का उनको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलता। मतलब मेहनत 100 रुपये की और आपका जो मुनाफा हुआ वो 5 रुपये वाली हाल है। लेकिन अगर इन रत्नों की जोड़ी आप बना रहे हैं तो 100 रुपये की मेहनत पर आपको 500 रुपये का मुनाफा होना चाहिए। तब ये रत्न समझिए कि आपके जीवन में चमत्कार कर रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट करना न भूलिए। किसी भी प्रकार का रत्न उपरत्न रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं तो संपर्क जरूर करना। हमारे प्रतिष्ठान के माध्यम से भारत के हर छोटे बड़े शहर में कैश ऑन डिलीवरी के साथ कुरियर की व्यवस्था है, जो आपको हर जगह पार्सल हमारा पहुंचते रहेगा। वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित करके मिलेगा। धन्यवाद।